तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं IIBF का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे IIBF का रजिस्ट्रेशन 2024 में किस तरह से होता है। तो चलिए आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हमको सबसे पहले अपना CSC पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लोग CSC पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। आप यूज़र ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर सर्च बार ऊपर में। तो सर्च बार में आपको सबसे पहले लिख लेना है एग्ज़ामिनेशन फ़ी। देखिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का जो फॉर्म है वो खुलकर आ चुका है। तो आप इसको यहाँ से पूरा को फिलअप करेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक फॉर्म है, इसको फिलअप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक डिटेल में आपको लिख लेना है, सेलेक्ट कर लेना है मिस्टर या मिसेस। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट नेम को लिख देंगे। उसके बाद मिडिल नेम में आपको इसका मिडिल नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लास्ट नेम। तो लास्ट नेम को फिल करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में एड्रेस भर लेना है। तो एड्रेस को हम लोग चलो फिल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एड्रेस 1 को फिल कर लिए हैं। उसके बाद आपने कुछ नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट को लिख लेने के बाद आपको नीचे सिटी दिखाई पड़ेगा, तो सिटी को लिख लेना है। सिटी को सेलेक्ट करने के बाद ही आपका नीचे खुलकर आ जाएगा स्टेट। तो चलिए हम लोग अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड को सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड को जैसे ही हम लोग ने फिल किया उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मेल है हमारा सेलेक्ट हुआ। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर 10 या 12th पढ़े हुए हैं तो अंडर ग्रेजुएट करेंगे, वरना ग्रेजुएशन अगर पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दिखाते हैं अंडर ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप 10 पढ़े हुए हैं या 12। तो चलिए हम HSC को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो ईमेल आईडी को लिख लेने के बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन STD कोड मांग रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो चलो हम लोग यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर को फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, तो चलो हम लोग दे देते हैं फिर भी। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ोटो को स्कैन कर लेना है। तो चलिए हम लोग फ़ोटो को स्कैन कर लेते हैं। फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर 20 KB के अंदर। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ गया है। उसके बाद इसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। तो चलिए हम लोग सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर को अपलोड कर लिया। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट। तो ये पैन कार्ड सबके पास अवेलेबल होता है। तो चलिए हम लोग पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद अपलोड योर ID प्रूफ। तो चलो हम लोग यहाँ पर अपलोड ID प्रूफ कर देते हैं। तो पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैन कार्ड भी अपलोड हो गया है सेम तरह से। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर अभी देखिए फ़ीस नहीं आया है, तो आपको फ़ीस दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको मीडियम को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग हिंदी में देने वाले हैं, तो हिंदी को सेलेक्ट कर लिए। सेंटर नेम या डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है सेंटर का। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो चलिए हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर। तो देखिए ये हमारा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपके नियरेस्ट में होगा यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस दे देगा, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग 6 तारीख का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे 10 बजे, 12:30 बजे और 3 बजे। तो सबसे अच्छा टाइम होता है 10 बजे का, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे, ये चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड प्रोसेस फॉर पेमेंट, तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। तो चलो एक नोटिफिकेशन ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर दिखा देता है। तो प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको 940 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। तो आपके CSC वॉलेट में 940 रुपये होना चाहिए। तो चलो हम लोग पे नाउ पे क्लिक करते हैं, पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको चले आना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आकर गूगल सर्च बार में आपको लिख लेना है IIBF। तो चलो हम लोग IIBF लिख कर सर्च कर देते हैं। उसके बाद पहले ऑप्शन पर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको एक लॉगिन का बटन मिल जाता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का मेन पोर्टल है, होम पोर्टल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के में आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, मेंबर और नॉन मेंबर्स। तो हम लोग नॉन मेंबर्स पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। तो आप जो भी ईमेल वहाँ दिए थे IIBF का रजिस्ट्रेशन के वक्त, उस पर ईमेल आईडी और ईमेल आईडी पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है। तो चलो हम लोग उसको चेक करके यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद पासवर्ड को भी हम लोग फिल कर लेते हैं। पासवर्ड को फिल करने के बाद आपको इस कैप्चा को फिल कर देना है। तो कैप्चा को हम लोग फिल कर लेते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करिएगा। तो जैसे हम लोगों ने सबमिट पे क्लिक किया, देख सकते हैं ये नोट दे दिया ऊपर, इसको ओके करेंगे, फिर से एक बार ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट लेटर। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। ऊपर यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, तो देखिए आप उसका ये आ गया है खुलकर, ये एडमिट कार्ड है। तो इस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट कर सेंटर पर ले जाना होगा। तो सेंटर पर ले जाने के बाद आपका उस दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस एडमिट कार्ड के संग आपको एक डॉक्यूमेंट और लेके जाना है, जो आपका पैन कार्ड अपलोड किया था, उस पैन कार्ड को आपको लेकर जाना है।